पाठ 7 विशेषण एडजेक्टिव। रमन अपने माता पिता के साथ मेला देखने गया। मेले में कई दुकानें सजी थीं। वहां बहुत सारे झूले थे। रमन को सबसे बड़ा झूला पसंद आया। गुब्बारे वाला रंग बिरंगे गुब्बारे बेच रहा था। रमन ने 5 गुब्बारे खरीदे और गरम गरम जलेबियां खाईं। बच्चों, इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से संज्ञा शब्दों के बारे में कैसा और कितना का पता चल रहा है। जैसे कितनी दुकानें सजी थीं? कई। कितने झूले थे? बहुत सारे। रमन को कौन सा झूला पसंद आया? सबसे बड़ा। गुब्बारे कैसे थे? रंग बिरंगे। कितने गुब्बारे खरीदे? 5। जलेबियां कैसी थी? गरम गरम। तो हम कह सकते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, संख्या या मात्रा, परिमाण से संबंधित विशेषताएं बताते हैं, वे विशेषण कहलाते हैं। जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है, उन शब्दों को विशेष्य कहते हैं। सुंदर लड़की पदबंध में विशेषण है। सुंदर और विशेष्य है लड़की। विशेषण के भेद। विभिन्न विशेषताओं के आधार पर विशेषण के 4 भेद हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। गुणवाचक विशेषण। सौम्य, खट्टे मीठे जामुन खाओगे या मीठे मीठे आम? नीले नीले आसमान पर रंग बिरंगा इंद्रधनुष निकला है। जामुन कैसे हैं? खट्टे मीठे। आम कैसे हैं? मीठे मीठे। आसमान कैसा है? नीला। इंद्रधनुष कैसा है? रंग बिरंगा। इन दोनों वाक्यों में जामुन, आम, आसमान तथा इंद्रधनुष विशेष्य के गुण आदि के विषय में बताया जा रहा है। अतः ये गुणवाचक विशेषण है। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रंग, रूप आदि का पता चलता है, वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। संख्यावाचक विशेषण। मैंने दौड़ में दूसरा स्थान पाया। उत्सव में कुछ मेहमानों को खड़ा रहना पड़ा। व्यक्ति या वस्तु की संख्या बताने वाले शब्द यानी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण होते हैं। वस्तु गिनने योग्य हो और संख्या निश्चित हो तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है, और यदि वस्तु गिनने योग्य हो परंतु संख्या निश्चित नहीं हो और कुछ, कई, थोड़ा, बहुत, कम, ज्यादा, अनेक आदि शब्दों से बताई गई हो तो अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। परिमाणवाचक विशेषण। 5 किलो चीनी दे दीजिए। 2 लीटर दूध ले आइए। यहाँ चीनी और दूध गिनने की नहीं, मापने तौलने की वस्तुएं हैं। किसी वस्तु की मात्रा, माप, तौल आदि के विषय में बताने वाले शब्द परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। संख्या या गिनती इसमें भी होती है, पर वह मापने तौलने के उद्देश्य से ही होती है। संख्यावाचक की भांति इसमें भी निश्चित तथा अनिश्चित परिमाण होता है। जिन शब्दों से निश्चित परिमाण या मात्रा का बोध होता है, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होते हैं। जिनमें अनिश्चितताएं होती हैं, पता नहीं कितना, पर वस्तु मापने तौलने योग्य होती है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। सार्वनामिक विशेषण। जब वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताने का कार्य करने लगते हैं, तब वे विशेषण बन जाते हैं। ऐसे विशेषणों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे, इस पुस्तक में बहुत सी रुचिकर कहानियां हैं। उन शैतान बच्चों ने मटका तोड़ दिया। जब किसी विशेष वस्तु यानी संज्ञा के बारे में बताया जाता है, तब वह सांकेतिक या सार्वनामिक विशेषण होता है। सर्वनाम शब्द भी कभी कभी संज्ञा से पूर्व आकर विशेषण का कार्य करते हैं। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। इसे भी अपने साथ ले जाओ। सर्वनाम। इस पुस्तक को भी अपने साथ ले जाना। सार्वनामिक विशेषण। पहले वाक्य में इसे किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने के कारण सर्वनाम है, पर दूसरे वाक्य में पुस्तक संज्ञा की विशेषता बता रहा है, अतः यह सार्वनामिक विशेषण है।
तो स्पष्ट है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं सर्वनाम कहलाते हैं तथा जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं वे सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या या मात्रा से संबंधित विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। विशेषण के चार भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण तथा सार्वनामिक विशेषण।